सत्ता के गलियारों में कहीं ना कहीं ये शोर था कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और उसी की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में देरी हो रही है, उसी की वजह से और काम डिले हो रहे हैं, राज्यों में आयोग नहीं बन पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सारे कयासों पे एक बड़ा ब्रेक लगाया है और कैसे लगाया है, और इस ब्रेक की बात आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक है ये बात जो पहले से कर रहे थे, अभी हम उनके साथ हैं। मेरे साथ हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के वरिष्ठतम नेता और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी। सर, बातें ये चल रही थी हर जगह पर कि आरएसएस और बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। आपने हर बार कहा नहीं सब कुछ ठीक है, आपकी बात पे एक बार फिर से मोहर लग गई है, क्या कहना चाहिए? ये बातें चला कौन रहा था? विपक्ष के बाद कोई मुद्दा तो था नहीं, अपनी औकात थी नहीं, तो उन्होंने कैसे भी करके भाजपा को कमज़ोर करें। भाजपा की रीढ़ की हड्डी आरएसएस की संतान है भाजपा। उन चलो यही झगड़ा करवा दो। ये प्रचार प्रायोजित प्रचार था, और चूँकि कुछ पदों पर ऐसा हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व और संघ नेतृत्व के अंदर विचारों में थोड़ा सा फर्क हो, पर इसमें विचार मतभेद की बात तो थी नहीं। इस प्रचार को जोरों से किया गया, पूरे देश में हो गया बस अब देखो देखो बीजेपी का क्या हाल होता है, मोदी का क्या होता है, भागवत जी नाराज हैं, संघ खिलाफ है, सब नॉनसेंस था। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, 15 अगस्त के भाषण के बाद मोदी ने जिस ढंग से संघ की व्याख्या और संघ की प्रशस्ति और संघ के कंट्रीब्यूशन को सराहा है, उसके बाद तो मोदी जी के दिल में हर धड़कन के अंदर संघ निवास करता है, ये साबित हो चुका है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एक संघ के कार्यकर्ता को जगह दी है। इसलिए ये जो जितनी गलतफहमी करा रहे थे, प्रचार करा रहे थे, उनके ऊपर करारा चाटा मारा है इन दो घटनाओं ने, 15 अगस्त के भाषण ने और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ने। अब ये सब जगह विदित हो गया कि चाहे कितना भी डिफरेंस हो जाए, हर संघर्ष में भाजपा और आरएसएस एक है, हर मैदानी जंग में भाजपा आरएसएस एक है। भाजपा को सिपाही चाहिए, आरएसएस देगी, आरएसएस को सेनापति चाहिए तो भाजपा देगी। इससे बढ़िया क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? लेकिन अब तक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया है, कितना वक्त और लग सकता है आपके साथ? ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको चाहे उसको बना देंगे, कोई एतराज़ नहीं होगा, सबको स्वीकार। जो नड्डा जैसे आदमी को, जो इतने कठोर कार्यकर्ता राजनीति के नहीं थे, अच्छे आदमी थे, उनको सफलतापूर्वक समय मिल गया, जिसको बनाएंगे वो सफल होगा। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, विचार वेद है ही नहीं, व्यक्ति का तलाश है। तो ये तो किसी को कोई व्यक्ति पसंद हो सकता है, किसी को कोई हो सकता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी अध्यक्ष बनेगा, दो धड़ाके से पूरे देश में उसका स्वागत होगा, उसकी जय जयकार होगी, जगह जगह उसके नारे लगेंगे, हर जिले के अंदर उसको स्वागत किया जाएगा और बन जाएगा। इस बात को महत्वपूर्ण मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि भाजपा के अंदर व्यक्ति का महत्व है ही नहीं, संस्था का महत्व है। लेकिन इस डीले की वजह से फिर राज्यों में भी अपनी टीम घोषित नहीं हो पा रही, मदन राठौड़ जी भी अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे, उसके अलावा आयोग भी नहीं बट पा रहे, फिर मंत्रिमंडल फेरबदल भी नहीं हो पा रहा। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा जैसी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी में इस तरह के डिलेज गलत है? हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जल्दबाजी करना उचित नहीं है। बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चुनाव भी तो वो आदमी का करना है, अध्यक्ष महासचिव संगठन हो जाएगा, एक आध बात संघ की मान ली जाएगी, एक आध बात भाजपा की मान ली जाएगी। अंतर नहीं है, अंतर नहीं। चुनाव की प्रक्रिया के अंदर पसंद अलग अलग हो सकती है, प्रक्रिया में भेद नहीं है। बन जाएगा, जो आरएसएस का आदमी बनेगा तो भाजपा ही स्वागत कर लेंगे, कोई भाजपा समर्थक बनेगा तो आरएसएस समर्थक होगा ही होगा। भाजपा और आरएसएस को अलग करके देखना, ये मूड मतिमंद लोगों का ख्याल है। कांग्रेस इसको हवा देना चाहती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले ही कह दिया था कि भाजपा और आरएसएस में सब कुछ ठीक है। एक बार फिर से उनकी बात पे मोहर लग गई, और अब भी चंद्रराज जी का यही कहना है कि जो भी सारे कार्य हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होंगे और सही डिसीजंस लिए जाएंगे, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए।
अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।